हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। आप देख रहे हैं बीपीएससी रिलेवेंट यूट्यूब चैनल। और आज आप ये मान के चले कि इस सीरीज में से एक से दो क्वेश्चन फिक्स ही है, इसमें आना ही आना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सारागासो सी इज ए पार्ट ऑफ। सारागासो सागर जो है ये किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारागासो सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हाँ, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस सागर का नाम जो है, एक शैवाल है, उसका नाम है सारगैसम। सारगैसम शैवाल है एक, उसके नाम पे सारगैसो सी इसका नाम पड़ा है। और ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, कोई तटीय सीमा नहीं, कोई कोस्ट नहीं है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कोस्ट लाइन नहीं है इसका, तटीय रेखा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन इज सुंडा ट्रेंच लाई पैरेलल टू द आइलैंड ऑफ। कह रहा है सुंडा गर्त जो है कौन से द्वीप के समानांतर में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुमात्रा। आइए सुंडा के बारे में हम लोग देखें। सुंडा ट्रेंच जो है ये तो सुमात्रा के समानांतर में है ही। इसको सुंडा ट्रेंच को हम लोग जावा ट्रेंच भी कहते हैं। जावा ट्रेंच या जावा गर्त भी हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक, हिंद महासागर। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है, डीपेस्ट ट्रेंच जो है, मारियाना ट्रेंच है। मारियाना गर्त है, मारियाना ट्रेंच। आप लोग बताएंगे कि इसकी मतलब ये डेप्थ कितना है, कितने गहराई क्या है इसका, गहराई बताएंगे आप लोग कितना गहरा है ये। ठीक, और मारियाना गर्त जो है अपने प्रशांत महासागर में अवस्थित है, प्रशांत महासागर में। ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए बॉर्डर विथ डेड सी। कह रहा है मृत सागर से निम्नलिखित में से किस देश का सीमा नहीं जुड़ता है? देखिए ऑप्शन है लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्तीन। अभी ये जॉर्डन और पैलेस्तीन, सॉरी इजराइल और पैलेस्तीन का हमास वाला जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको लेके ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने इसका मैप यहाँ पे लगाया है। हम लोग इसमें देखेंगे कि देखिए ये डेड सी रहा, डेड सी इजराइल से टच करता है। ठीक है, जॉर्डन से भी टच करता है, और ये पैलेस्तीन वाला क्षेत्र है, पैलेस्तीन से भी टच कर ही रहा है। जो वेस्ट बैंक है इधर ही पैलेस्तीन है, ये हम देखेंगे। बट लेबनान जो है ना इधर कहीं है। ठीक है, इधर सीरिया है, सीरिया, इधर लेबनान है, लेबनान। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। एक बार ये आप लोग मैप ध्यान से देख लेंगे कि कौन सा देश या ये जो मृत सागर है ये किससे मतलब बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा सीमा किधर साझा कर रहा है। एक गाजा स्ट्रिप को भी ध्यान में रखेंगे। और इधर तुर्की है, तुर्की ये ध्यान में रखेंगे, ये तुर्की है। इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा इस मैप को मेमोराइज कर लेंगे। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। कह रहा है जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ऑप्शन है अपना होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैप्स के थ्रू देखते हैं इसको पहले। तो इधर ये होकाइडो हुआ सबसे उत्तर में, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है। तो यदि क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दे कि जापान के 4 जो द्वीप हैं उसको उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाना है, तो हम लोग पहले होकाइडो लगाएंगे, फिर होन्शु लगाएंगे, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। लेकिन पूछ रहा है इसमें से कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ा द्वीप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा होन्शु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा होन्शु। और ये ध्यान रखेंगे जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पे ही अवस्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पे ही है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये बात करें तो इस देश का ना किसी देश से, किसी और देश से ये जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है। ठीक है, ये इसके आसपास में कौन कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओकोटस्क सागर है, जापान सागर है, इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर पूर्वी चाइना सागर हो गया, पूर्वी चीन सागर। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे।
यदि पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर जापान से सीमा साझा करता है, इसके निकट में है, तो ईस्ट ये पूर्व चीन सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर और ये प्रशांत महासागर में तो अवस्थित है ही। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग कंटिनेंट विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, कह रहा इसमें से कौन से महाद्वीप में मतलब सबसे ज़्यादा देश है। तो ऑप्शन है यूरोप, एशिया और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसमें कुल मिला के 54 देश है, जो कि किसी भी महादेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में 54 देश आता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यदि अफ्रीका की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीका का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी ये है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, तो हिंदी में लिखने में एरर हो सकता है, ये आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। और किलीमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में है, तंजानिया देश में है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यदि बात करें कि अफ्रीका का सबसे लंबा या सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा ये पर्वत श्रेणी कौन सा है, पर्वत श्रेणी, तो ये जो है अपना एटलस है, एटलस पर्वत श्रेणी जो है सबसे बड़ा या लंबा पर्वत श्रेणी है किसका, तो अफ्रीका का। और ये कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो इसका ट्रिक है याद करने का, ATM। ए से हो गया आपका अल्जीरिया, टी से हो गया ट्यूनीशिया और एम से हो गया मोरक्को से कुछ याद आया होगा, एक यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT के दरबार में आया था। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता, मोरक्को निवासी था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और अफ्रीका के बारे में यदि हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो अफ्रीका को आइलैंड ऑफ प्लेट्यू कहा जाता है, आइलैंड ऑफ प्लेट्यू यानी पठारों का द्वीप। अफ्रीका को पठारों का द्वीप भी कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कंट्री है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा सब पास करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात है यूरोप की। तो यूरोप में कितने कंट्री, चूँकि अफ्रीका पूछा है तो यूरोप भी पूछ सकता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यूरोप में 44 देश है। यूरोप में कुल कितने देश हैं, 44 देश हैं। ठीक है, और यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एलब्रूस, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कौन से पर्वत श्रेणी में आता है, ये एक पर्वत है कैकेसस पर्वत श्रृंखला, उसका सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एलब्रूस, और ये यूरोप का भी सबसे ऊंचा चोटी है। ओके, एक और यहाँ पे देश बच रहा है अपना एशिया। तो एशिया में कितने देश हैं, टोटल 48 देश है एशिया में, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसको जम्बू द्वीप के भी नाम से एशिया महादेश को कहा जाता है, जम्बू द्वीप, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी डिटेल हो गया इसका। क्वेश्चन है ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ, ग्रीनलैंड किसका भाग है। ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो 66 BPSC में क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है और आसान भी है देखा जाए तो। थोड़ा सा आप अगर मैथ को ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डेनमार्क। अब ये कैसे ही हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो ग्रीनलैंड का जो अवस्थिति है ये कहाँ पे मौजूद है, इसका लोकेशन जो है नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में इसका लोकेशन है, वहाँ मौजूद है अमेरिका। ठीक है, लेकिन इस पर शासन कौन कर रहा है, डेनमार्क। किसका शासन है, डेनमार्क का शासन है। ये उपस्थित है कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में। तो जोग्राफिकली ये उत्तरी अमेरिका में है और पॉलिटिकली इसका शासन जो है डेनमार्क कर रहा है, इसलिए इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीनलैंड की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है ये। ओके, और यदि आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा तो यह है ही, मतलब ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा हो गया।
इसके बाद कौन सा आता है, तो इसके बाद न्यू गिनिया आता है, न्यू गिनी जो अफ्रीकन कंट्री है, और उसके बाद अपना बोर्नियो द्वीप आता है, बोर्नियो, जिसमें आपका ब्रुनेई और ये फिलीपींस, सॉरी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो है इसमें आते हैं बोर्नियो द्वीप में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक रीजन आर सिचुएटेड नियर। कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन से हिसाब से आंसर ये हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र जो है अवस्थित है। अब कैसे इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंबॉलिक ये अर्थ का ये ड्रॉ करके, ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे हम जानते हैं कि आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर भी है, आर्कटिक क्षेत्र इसी को कहा जाता है। इधर अंटार्कटिक है, ये हो गया साउथ पोल माने दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। इधर कौन सा है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र इधर पाया जाता है। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन। क्या नियाग्रा फॉल जो है, नियाग्रा जलप्रपात, ये उत्तरी अमेरिका में है और कौन कौन से लेक के बीच में ये अवस्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा लेक ओंटेरियो एंड ईरी, मतलब ओंटेरियो झील जो है और ईरी झील है, इस दोनों के बीच में ये नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। अब चूँकि ये लेक की बात हो रही है ओंटेरियो और ईरी की, तो यहाँ पे यूएस यानी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे 5 फ्रेश वाटर लेक हैं, साफ पानी के झील है, जिसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ग्रेट लेक्स, महान झील। और ये कितने हैं, संख्या में 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए सीक्वेंस याद रखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। कैसे याद रखेंगे, SMHEO, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। तरीका और भी हो सकता है याद करने का, कोई न्यूमोनिक्स आप बना के याद कर लेंगे। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे इसको। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं कि सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर लेक से ह्यूरॉन लेक जो है कनेक्टेड है। यहाँ पे एक नहर है, इसका नाम है सू नहर, सू नहर यानी सू कनाल, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और इसमें फैक्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एकमात्र मिशिगन ही ऐसा लेक है, मिशिगन एक ऐसा झील है जो कि पूरी यूएसए में अवस्थित है। बाकी जो भी लेक है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये सारे जो हैं कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे अवस्थित है। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, इसमें से ओंटारियो जो है ना, सबसे छोटा झील है। इसमें से जो महान झील है उससे सब में से सबसे छोटा झील कौन सा है, तो ओंटारियो, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डिजर्ट। कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका का कौन ऐसा झील है जो कि सूख गया है और मतलब एक मरुस्थल के मरुभूमि के रूप में तब्दील हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा लेक फैग्यूबिन। फैग्यूबिन झील जो है सूख गया है और मतलब पूरा पानी वानी इसमें कुछ नहीं है, पूरा एक रेगिस्तान का रूप ले लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेक विक्टोरिया दिया गया है, तो लेक विक्टोरिया के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि लेक विक्टोरिया जो है यहीं से है ना, एक वाइट नाइल यानी सफ़ेद नील नदी जो है उसका उद्भव होता है, जो आगे चल के ऐसे आगे जाता है और इधर से एक ब्लू नाइल तो नीला नील नदी भी आता है। और यहाँ पे एक जगह है जिसको कहा जाता है खार्तूम। खार्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की राजधानी है। खार्तूम एक जगह है जहाँ पे ये दोनों वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलते हैं और यहाँ से नील नदी की शुरुआत हो जाती है, नील नदी की। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। खार्तूम इस लोकेशन को याद रखेंगे। लेक विक्टोरिया जो है यहाँ से वाइट नाइल निकलती है, सफ़ेद नील नदी निकलती है, उजली नील नदी जो भी आप हिंदी में कह लें उसको।
इसमें जो है ना, इसको मेन सोर्स नील नदी का जो है इस लेक विक्टोरिया को ही माना जाता है, क्योंकि इस नील नदी में जो है ना 35% लगभग जल का जो है योगदान, कंट्रीब्यूशन विक्टोरिया झील का ही है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड फील्ड ऑफ जर्मनी। कह रहा है इसमें से कौन सा कोयला का क्षेत्र जो है जर्मनी का नहीं है। रूर प्रदेश तो अपना जर्मनी का ही है, सार बेसिन भी जर्मनी का है, और अकेन बेसिन भी जर्मनी का ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉरेन बेसिन जो है ये फ्रांस का है। इसका है फ्रांस का है। और ये भी जो है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है काफ़ी। ये ध्यान में रखेंगे। लॉरेन बेसिन जो है अपना कहाँ है, फ्रांस में है। अब देखिए रूर, यहाँ पे एक रूर वैली की बात की गई है, तो रूर क्षेत्र जो है जर्मनी का, ये किसके लिए काफ़ी नामी है। तो ये कोयला और लौह अयस्क भंडारण के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, कोल एंड आयरन और डिपॉजिट्स के लिए रूर वैली को जाना जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, नेम द सिटी ऑफ रसिया डेट इज नोन एज वेनिस ऑफ नॉर्थ। कह रहा है रूस के उस शहर का नाम बताएं जिसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट पीटरबर्ग। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, वेनिस ऑफ नॉर्थ यानी उत्तर का वेनिस। ठीक है, और ये वेनिस की बात करें तो वेनिस एक शहर है, कहाँ, इटली का एक शहर है। इटली में एक शहर है वेनिस। इसको जो है ना एड्रियाटिक का भी रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी यानी क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये वेनिस जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है फ्लोटिंग सिटी। फ्लोटिंग सिटी, तैरता हुआ शहर। काहे कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये वेनिस जो है ना लगभग 100 से ज़्यादा द्वीप से मिलकर बना हुआ है। वेनिस इज मेड अप ऑफ मोर देन 100 आइलैंड्स। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पायरेनीज माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड द कंट्रीज। कह रहा है पायरेनीज पर्वत श्रेणी जो है कौन कौन से देश को अलग करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन और फ्रांस को पायरेनीज माउंटेन श्रेणी जो है, पायरेनीज पर्वत श्रेणी ये अलग करता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी जो है एक रेखा से सेपरेट होता है, अलग होता है, उसको कहते हैं मैगिनॉट रेखा, या इंग्लिश में मैगिनॉट लाइन। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है इसमें मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जापान के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। और हम देखें कि होन्शु जो है उसका, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, शिकोकू है। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो खींच जाएगा। एक और इसमें एपिसोड आएगा, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये जो है ना आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ये आई थिंक ये लास्ट पार्ट ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। कह रहा है निम्न में से कौन से देश में सबसे ज़्यादा द्वीप है। तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग या इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा द्वीप पाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्वीप जो है कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। तो और एक यहाँ पे फैक्ट है कि द्वीपों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ
आइलैंड्स, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्कीपेलागो। ये ध्यान में रखेंगे, कई बार ये फैक्ट में पूछ देता है कि द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, तो आर्कीपेलागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड। कह रहा है सेफ्रॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है इसमें? तो सेफ्रॉन क्या होता है? सेफ्रॉन को हम लोग केसर कहते हैं, आई थिंक यही कहते हैं, केसर, हिंदी में केसर कहते हैं। तो कह रहा है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ओके, ऑप्शन डी ईरान हो जाएगा। और ये सेफ्रॉन या केसर की बात करें तो अपने भारत में कहाँ पे इसका खेती होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और इसके लिए एक अलग टाइप का मिट्टी लगता है जिस पे इसका खेती होता है, उस मिट्टी का नाम है करेवा मिट्टी, करेवा मृदा या करेवा मिट्टी, करेवा सॉइल कहा जाता है इसको। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि सेफ्रॉन या केसर की खेती जो है जम्मू कश्मीर में होती है और उसके लिए कौन सा मृदा सूटेबल होता है, उपयुक्त होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। क्या निम्न में से कौन सा देश जो है ना यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। उत्पादक की बात किया है तो कजाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें कि भंडारण सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है? लार्जेस्ट रिजर्व, सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है? ज़्यादा भंडार किसके पास है? तो इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा भंडारण है यूरेनियम का, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक करता कौन है? तो कजाकिस्तान है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ ये यूरेनियम का ही नहीं बल्कि गोल्ड यानी स्वर्ण का, सोना का, लीड यानी सीसा का भी सबसे ज़्यादा भंडारण करता है ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट। कह रहा है कोयला का सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है, डिपॉजिट्स किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है सबसे ज़्यादा कोल भंडारण है। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये स्पेशली कौन से क्षेत्र में है? तो अपलेशियन जो क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन क्षेत्र जो है वहाँ पे जो है ना ज़्यादा कोल भंडारण होता है, उसके लिए काफ़ी नामी है, ये जाना जाता है अपलेशियन क्षेत्र। अब ये कोल भंडारण की बात करें तो अपने बिहार में, चूँकि ये बिहार स्पेसिफिक वीडियो चल रहा है, तो बिहार के कहलगाँव ये कहाँ है? अपने भागलपुर में है, भागलपुर ज़िला में है। यहाँ पे कोयला का मात्रा अच्छा खासा पाया जाता है बिहार में। कोल ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे हैं, देखे गए हैं। और अपना एनटीपीसी भी, एनटीपीसी कहलगाँव है, ये हम लोग जानते हैं एनटीपीसी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है इसमें से कौन सा जगह जो है इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम रूप से में भी जानते हैं हम लोग, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह जो है, या संतोष कह लो या सेंटोस कह लो, ये जो कहाँ है ये? तो ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में सेंटोस। और ये कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और ब्राज़ील जो है अपना, ये ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील जो है ना सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कॉफ़ी का जो खेती होता है, कॉफ़ी का जो खेती होता है ब्राज़ील में, इसको क्या कहा जाता है? इसको फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। इंग्लिश में भी फेजेंडा ही लिखते हैं, हिंदी में भी फेजेंडा लिखते हैं। कॉफ़ी के खेती को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है? तो अपना सेंटोस है या संतोष है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये कॉफ़ी की बात करें तो अपने देश में, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और सबसे पहली बार कॉफ़ी की खेती कहाँ हुई थी? पिछले ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने बताया था आपको
जब हम इंडियन फिजियोग्राफी करवा रहे थे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में सबसे पहली बार कॉफ़ी का खेती किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द क्वेश्चन इज द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज लोकेटेड इन, कह रहा है महान विक्टोरिया मरुस्थल जो है कौन से देश में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ही नहीं और भी बहुत सारे डिजर्ट हैं, बहुत सारे मरुस्थल हैं। इसमें 3-4 का नाम जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है ना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, और इसके अलावा और कौन कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं, 1-2 नाम जानना जरूरी है। तो जैसे एक है सैंडी, ये इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा सा आसान रहेगा। विक्टोरिया हो ही गया अपना, फिर है गिब्सन, एक और है सिम्पसन, ध्यान में रखेंगे विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन। एक और है तनामी, तनामी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तनामी यदि आप नहीं भी याद रखेंगे तो विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और यदि बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक निक नेम और है, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ थर्स्टी कॉन्टिनेंट, लैंड ऑफ थर्स्टी कॉन्टिनेंट के रूप में भी इसको जाना जाता है, मतलब प्यासी या प्यासी भूमि का महादेश। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट कुलगाडी। कुलगाडी एक जगह है, ये कहाँ है ये जगह, ये अपना जगह है ऑस्ट्रेलिया में ही, ये हम ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह कुलगाडी, और एक और है कुलगाडी के साथ साथ एक और याद रखेंगे कालगुडी, कालगुडी और कुलगाडी, ये 2 ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ये गोल्ड माइनिंग सबसे ज़्यादा होता है, गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस हैं। ये जो स्वर्ण भंडार है उसका खनन ज़्यादा होता है यहाँ पे। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, स्वर्ण भंडारण है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये चीज़। और अगर भारत की बात करें तो भारत में, अपने भारत में सोना की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ लार्जेस्ट रिजर्व है, सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से राज्य में है, तो फिर से कर्नाटक में है, ये हम ध्यान में रखेंगे। 1-2 गोल्ड फील्ड का नाम हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जैसे KGF मूवी भी आई थी, कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी माइंस, हट्टी, कोलार गोल्ड फील्ड, ये सब याद रखना है। और फिर से जो कि सोना की बात हुई तो चूँकि बिहार स्पेसिफिक फैक्ट भी याद आ रहा है हम लोग को, इसको देख लेते हैं। तो बिहार के एक जगह है करमटिया, गांव है ये, करमटिया विलेज है, ये कहाँ है, तो जमुई जिला में है। यहाँ पे स्वर्ण भंडार पाया गया है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखेंगे। स्टेट स्पेसिफिक कोई भी ऑप्शन में ये एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी, कह रहा है इसमें से कौन से सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, लवणता का बात किया है निम्नलिखित में से। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डेड सी, इसको मृत सागर भी कहा जाता है। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील यदि कहा जाए या सागर माना आपसे पूछा जाए तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये है आपका कहाँ, तो इसको लेक वान भी कहते हैं, वान झील। वान झील कहाँ है, तो ये अपना तुर्की में है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ है, सबसे अधिक लवणता तो वान झील में है, इसको वान गोलू झील भी कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और डेड सी के बारे में हमने जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था तो इसका आप लोग देख लेंगे कि ये जो है ना इजराइल और जॉर्डन से सीमा साझा करता है, लेबनान से नहीं करता है, ये ध्यान में रखेंगे। इस मैप में हमने यहाँ पे देखा था, ऐसे था मैप, यहाँ पे था डेड सी, ठीक, इधर इजराइल है
इधर जॉर्डन है, लेबनान यहाँ कुछ है जो कि डेड सी से, मृत सागर से साझा नहीं करता है सीमा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच कंट्री है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, कह रहा है सबसे ज़्यादा जो है ना तटीय, अरे तटीय रेखा कौन से देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, कनाडा हो जाएगा। आइए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द पेनिन्स, एपलेशियन और अरावली आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब कुल मिला के बात ये कि पर्वत का नाम है पेनिन्स, एपलेशियन जो कि अमेरिका में है, पेनिन यूरोप में है, अरावली अपने भारत में ही हम सब जानते हैं। किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना फोल्ड माउंटेन, ये वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, तो दो प्लेट के टकराने से इसका फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, इसमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है कि कुल मिला के बात है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये बताना है। तो रोटरडैम की बात करें तो रोटरडैम कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोटरडैम राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ए का हो जाएगा 3। पेरिस की बात करें तो पेरिस तो आसान है, आप यहाँ से भी लिमिट कर सकते थे। पेरिस चीन नदी के किनारे बसा हुआ यानी 1। बुडापेस्ट ये भी आसान है, आसान पूछ दिया क्वेश्चन, 59वीं बीपीएससी में पूछा था इसको। तो बुडापेस्ट डैन्यूबे नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक यानी ऑप्शन ये 2। तो कुल मिला के रोटरडैम यदि नहीं ध्यान में रहता तो पेरिस, बुडापेस्ट और वाशिंगटन से हम लोग का काम हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 देखिए एक ही में है कि कोई एक ऑप्शन आपसे यदि मैच हो जाता तो इसका आंसर निकल जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान शेयर इट्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ, कहता है अफ़गानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये थोड़ा सा उस समय अफ़गानिस्तान चर्चे में था जिस समय ये AA का एग्ज़ाम हुआ, इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया। खैर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम बाउंड्री जो इसका है चीन के साथ है, चाइना के साथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इस क्वेश्चन में हम लोग देख लिए। और यदि अफ़गानिस्तान और भारत की बात करें, अब भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है, कुल मिला के 106 किलोमीटर का जो है भारत का और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स, निम्नलिखित में से कौन सा रिवर है, विक्टोरिया और चाड, मर्रे और डार्लिंग, स्वेज और पनामा, ईरी और ह्यूरोन। देखिए ईरी और ह्यूरोन के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले कि ये महान झील का एक पार्ट है जो कि US और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है। स्वेज और पनामा नहर है, ये सब तो ये हम लोग जान ही रहे हैं, स्वेज कनाल और पनामा कनाल। विक्टोरिया और चाड ये सब तो झील है। विक्टोरिया के बारे में हम लोग देखे थे कि यहाँ से वाइट नाइल निकलती है जो कि बाद में नील नदी का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे, तो खार्तूम एक जगह है, सूडान की राजधानी है वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये सब तो हो ही गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्रे और डार्लिंग नदी जो है। मर्रे और डार्लिंग जो है एक नदी है, इसका नदी का नाम है मर्रे एंड डार्लिंग। ये कहाँ की नदी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नदी है एक, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम लोग देख लिए। उसका डिजर्ट देख लिए कि विक्टोरिया है, सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ये सब देख लिए। ओके, उससे पहले हम लोग कोरल लीफ उसका पढ़ लिए थे, मर्रे एंड डार्लिंग भी देख लिए। ये भी देख लिए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व उसी के पास है, गोल्ड रिजर्व उसी के पास है, लीड रिजर्व उसी के पास है लार्जेस्ट। अलग बात है कि यूरेनियम प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है, लेकिन डिपॉजिट उसी के पास सबसे ज़्यादा है, भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ठीक है, ये सारा फैक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्रे एंड डार्लिंग नदी है, कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ओके, यहाँ पे विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया जो है अपना, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट याद आ गया इसमें, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा साफ पानी का झील है, साफ पानी का झील है। और विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा साफ पानी का झील है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर, हैदराबाद कौन से शहर में अवस्थित है। हाँ, ऑप्शन है अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। खैर चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं, हैदराबाद तो इंडिया में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, दोनों में, दोनों जगह। ये पंजाब प्रांत जो अपना है, सिंध प्रांत, उधर ये हैदराबाद यहाँ भी है, और अपने इंडिया में तो हैदराबाद है ही, तीनों ध्यान में रखेंगे। ओके, और भारत वाला हैदराबाद जो है एक मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के तट पर है, नदी के तट पर अवस्थित है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक का इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें तो आसान क्वेश्चन है, कुछ कहना ही नहीं है, CDPO में पूछा गया 2022 में। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं, चमगादड़ चाइना इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस ऑफ फ्रांस। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रांस का शराब उत्पादन वाला प्रांत नहीं है, या शराब उत्पादन क्षेत्र नहीं है। कुल मिला के पता करना है हम लोग को कि फ्रांस में कहाँ कहाँ दारू बनता है, दारू बनाया जाता है। तो अगर फ्रांस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे बनता है, तो बरगंडी या बुरगंडी में बनता है, एल्सेस में बनता है और शैम्पेन में बनता है। शैम्पेन तो आसानी से याद रख लेंगे आप लोग, शैम्पेन, ठीक है, शैम्पेन से याद रख सकते हैं इसको। ओके, लेकिन हाँ, चूँकि अब कह रहा है कि इसमें से फ्रांस में कौन है, तो ये सैक्सन जो है, ये जो है अपना जर्मनी का एक क्षेत्र है, जहाँ पे यहाँ भी वाइन या शराब या अपने भाषा में दारू बनता है, ये जर्मनी का क्षेत्र है। बाकी याद हमको क्या रखना है कि फ्रांस में कहाँ कहाँ शराब बनता है, तो बुरगंडी, एल्सेस और शैम्पेन, ये हम ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक ये नहीं, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ द ब्राज़ीलियन प्लेट्यू आर नोन एज। कह रहा है कि ब्राज़ील के पठारी भाग में जो घास का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, कैंपोस नाम से जानते हैं। ब्राज़ीलिया पठार जो है उधर, उसके उधर घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। अब ये पंपास है, पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, तो ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं। वेल्ड की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र को, घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एकदम सिस्टम फाड़े हुए है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, कई क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है आज, इसलिए निकल गया मुँह से। एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। ये दो और एक्स्ट्रा ग्रास लैंड है, घास का मैदान है, जैसे लानोस जो है अपना वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। और प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। और यदि एक प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में, मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसको सवाना कहते हैं, ये याद में रखेंगे, सवाना। ये कहाँ का क्षेत्र है, तो ये जो है अपना ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन जो है, इधर के ग्रासलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं, सवाना। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक पूछ लिया BPSC में, CDPO के एग्ज़ाम में, तो ये सारे आपको याद रखने होंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए अब आई थिंक ये अपना, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेरिटरी एंड कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है इसमें से कौन सा जो उसका साम्राज्य और देश जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध यदि हिंदी होगा तो, ठीक है। तो हेड मास्टर BPSC में मास्टर साहब वाले में पूछा गया है। इसका हम लोग देखते हैं। तो रीयूनियन जो है, रीयूनियन द्वीप है फ्रांस के अधीन, ये हम सभी जानते हैं। मकाऊ
चाइना के अधीन है, ये भी बात है। फाकलैंड यूके के अधीन है। और ला पाल्मा ये भी स्पेन के अधीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग और नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। तो ये हम लोग फैक्ट ध्यान में रखेंगे। रियूनियन द्वीप जो है फ्रांस के अधीन है, फ्रांस के अंदर आता है। चाइना के अंदर मकाऊ आता है, स्पेन के अंदर लाल पाल्मा आता है। ओके, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर फाकलैंड आता है। तो ये अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे कि आगे जो भी हो सके एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही मज़े करते रहें, मौज में रहें। धन्यवाद।